हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो पोस्ट ऑफिस का जो ग्रामीण डाक जीवन बीमा है, यानी कि जो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है उसके बारे में। तो दोस्तों ये सामने आपके पासबुक है, ये हमने जो पोस्ट ऑफिस में एक रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा में एक पॉलिसी कराई है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये पॉलिसी कि आपको जो पासबुक है वो देखने को मिलेगी जब आप पोस्ट ऑफिस में पॉलिसी वगैरह ये कराएंगे। तो ये है दोस्तों रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा की पासबुक है। इसका मतलब है दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं वो पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर के द्वारा अपने लिए बीमा करा सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में भी दोस्तों LIC की तरह ही बीमा कराया जाता है, यानी कि आप पोस्ट ऑफिस में भी बीमा करा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के बारे में आज हम इससे सभी की जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये पासबुक मिल जाएगी जब आप पोस्ट ऑफिस में बीमा कराएंगे, तो इस प्रकार से आपको पासबुक मिलेगी रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की। तो दोस्तों उसके बाद में जो दूसरे नंबर पर आपको मिलता है वो होता है बॉन्ड पॉलिसी का, यानी कि जो पॉलिसी का बॉन्ड होता है, यानी कि आपने कितने लाख रुपए का बीमा कराया है, कितनी साल के लिए कराया है, तो इसी सभी की जानकारी दोस्तों आपके बॉन्ड में होती है। तीसरे नंबर पर दोस्तों आपको पॉलिसी का जो फर्स्ट प्रीमियम जब आप ये जमा कर देते हैं तो उसका आपको दूसरा यानी कि प्रीमियम की जो पॉलिसी की जो रसीद होती है यानी कि जो रिसिप्ट होती है वो आपको मिलती है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले मिल जाएंगे जब आप ये पॉलिसी कराएंगे पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर के द्वारा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसी के बारे में कि कौन पोस्ट ऑफिस में अपना बीमा करा सकता है और कितने रुपए का बीमा करा सकता है इसमें कम से कम। तो दोस्तों ये जो ग्रामीण डाक जीवन बीमा है इसको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो RPLI कहते हैं, यानी कि जो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ग्रामीण क्षेत्र के जो निवासी होते हैं केवल वही इसमें अपना पैसा यानी कि अपना बीमा करा सकते हैं। तो दोस्तों इस पॉलिसी में 5 प्रकार के बीमा कराए जाते हैं। तो 5 प्रकार के जो दोस्तों बीमा है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आता है इसमें ग्राम सुरक्षा, यानी कि ग्राम सुरक्षा नाम से पॉलिसी चलती है, आप इस बीमा को करा सकते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों आती है इसमें दूसरे नंबर पर ग्राम सुविधा, यानी कि ग्राम सुविधा के नाम से एक पॉलिसी होती है, आप इसको कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार दोस्तों आप इसमें कोई सा भी बीमा ले सकते हैं। इसमें 5 प्रकार का बीमा कराया जाता है। एक आता है दोस्तों इसमें ग्राम संतोष। सबसे ज़्यादा जो बीमा होंगे दोस्तों वो ज़्यादातर ये जो ग्राम संतोष जो पॉलिसी है इसके द्वारा होते हैं। आगे बात करें दोस्तों चौथे नंबर पर इसमें आता है ग्राम सुमंगल। ये ग्राम सुमंगल पॉलिसी है, इसमें आप बीमा करा सकते हैं। 5वें नंबर पर आता है दोस्तों ग्राम प्रिय। तो ये 5 प्रकार की इसमें पॉलिसी होती हैं। तो दोस्तों ग्राम सुरक्षा, ग्राम सुविधा, ग्राम संतोष और ग्राम सुमंगल, ग्राम प्रिय, ये 5 प्रकार की पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो RPLI में है ये पॉलिसी चलती है। इसमें से आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना बीमा करा सकते हैं। सभी की जो दोस्तों वो डिटेल्स वगैरह अलग अलग हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे जो ग्राम संतोष है इसके बारे में। इसके अंतर्गत ही हमने जो बीमा ये कराया है, जैसे कि मैंने आपको पॉलिसी दिखाई थी वो, तो इसमें जो हमने बीमा कराया ग्राम संतोष वाला कराया है। तो इसी के बारे में दोस्तों अब हम चर्चा करने वाले हैं। जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा यानी कि जो ग्रामीण डाक जीवन के अंतर्गत जो हमने बीमा कराया ग्राम संतोष का कराया है, तो इसी के बारे में दोस्तों अब आगे बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें जो ग्राम संतोष है इसके बारे में। तो दोस्तों ये जो ग्राम संतोष बीमा है पोस्ट ऑफिस के द्वारा होगा, तो इसमें जो बीमा कराने के लिए दोस्तों कम से कम जो बात करें कितने रुपए का कम से कम बीमा हो सकता है, तो कम से कम इसमें कोई भी व्यक्ति 10,000 रुपये का बीमा करा सकता है। यानी कि कम से कम आपके पास में आप 10,000 रुपये का भी बीमा लेना चाहते हैं तो आप इसमें 10,000 रुपये का बीमा भी ले सकते हैं। आगे बात करें ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि अधिकतम कितने रुपए का इसमें बीमा आप ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि अधिकतम कितने रुपए का बीमा आप इसके अंतर्गत करा सकते हैं जो ग्रामीण डाक जीवन बीमा है। तो दोस्तों इसमें आप 10 लाख रुपए तक का ज़्यादा से ज़्यादा बीमा करा सकते हैं। 10 लाख से ज़्यादा का बीमा इसमें नहीं होगा, कम से कम 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपया। अब इसमें बात करें उम्र की, यानी कि कितने उम्र का व्यक्ति इसमें बीमा करा सकता है। यदि आपकी उम्र 19 साल है तो आप इस बीमा को करा सकते हैं। 19 से लेकर 55 साल तक का व्यक्ति इसमें बीमा करा सकता है। तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल का व्यक्ति इसमें बीमा करा सकता है। अब दोस्तों इसमें बात करें योग्यता की, क्या योग्यता इसमें रहने वाली है।
तो योग्यता दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, जो समस्त ग्रामीण निवासी हैं यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं वो इसमें अपना बीमा कराएंगे, जो गांव के लोग हैं। तो दोस्तों आगे इसमें बात करें, जो इस पर बोनस है वो क्या है, यानी कि क्या बेनिफिट आपको मिलता है। ये पॉलिसी कराने पर दोस्तों आपको कम प्रीमियम देना होगा। पॉलिसी जब आप ये कराते हैं तो कम प्रीमियम देना होता है और इसमें आपको ज़्यादा बोनस का लाभ आपको देखने को मिलता है अदर कंपनियों के मुकाबले, यानी कि जो यदि आप किसी दूसरी कंपनी में बीमा कराते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा इसमें आपको बेनिफिट यानी कि जो बोनस है वो मिलता है। तो दोस्तों अब इसमें बात करें, यदि आप इसमें बीमा कराते हैं तो आपको कितना इसमें प्रीमियम देना होगा। तो दोस्तों आगे इसमें बात करें, यदि मान लीजिए आप इसके अंतर्गत बीमा कराना चाहते हैं, तो दोस्तों यदि आप ग्रामीण डाक जीवन बीमा में 3 लाख रुपए का बीमा कराते हैं तो 3 लाख रुपए का बीमा आपको कराने पर दोस्तों कितना आपको इसमें EMI यानी कि जो आपका प्रीमियम है वो देना होगा, कितने साल तक आप इसमें यानी कि जो कितने साल तक के लिए बीमा करा सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आप 3 लाख रुपए का इसमें बीमा ले रहे हैं ग्रामीण डाक जीवन बीमा में और आपकी उम्र है अभी 20 वर्ष, यानी कि आप 20 साल के हैं और आप इस बीमा को ले रहे हैं, तो आपको कितना इसमें EMI देना होगा। मान लीजिए दोस्तों आपने 3 लाख रुपए का ये बीमा लिया, 20 साल आपकी उम्र है और आप जो दोस्तों बीमा ले रहे हैं यानी कि जो मैच्योरिटी एज है वो 60 वर्ष पर ले रहे हैं, यानी कि जब आपकी उम्र 60 साल हो जाए तब आपको इसका लाभ मिले। तो वो है दोस्तों जब व्यक्ति की यानी कि ये जो व्यक्ति हैं जो 20 वर्ष के हैं इनकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी यानी कि 60 साल हो जाएगी तो आपको इसका लाभ मिलेगा। तो इसमें अब समय जो होगा यानी कि कितने साल इनको प्रीमियम देना होगा, तो दोस्तों 20 और 60 के बीच का जो अंतर आता है वो है 40, तो आपको 40 साल तक इसका प्रीमियम देना होगा। तो 40 साल में दोस्तों इसमें जो आपका प्रीमियम बनता है मंथली की हम अगर बात करें, मात्र आपको हर महीने जो पैसे देने हैं इसमें 3 लाख रुपए का बीमा कराने पर वो मात्र 540 रुपये आपको हर महीने देना है। 540 रुपये दोस्तों आप इसमें हर महीने देंगे। इस पर जो आप बोनस की बात करें दोस्तों, जो बोनस है, तो दोस्तों ये जो 3 लाख रुपए का आप बीमा करा रहे हैं इस पर जो बोनस मिलता है, इस पर मिलता है 4800 रुपये का बोनस। 1 लाख रुपए का यदि बीमा कराते हैं 1 लाख पर 4800 रुपये मिलते हैं 1 साल के। तो 3 साल का कितना होगा, इनको दोस्तों हम जो बोनस है यानी कि हमने कराया बीमा 3 लाख रुपए का, तो 3 लाख पर इसको हम 3 जगह जब इसको ऐड करें यानी कि मल्टीप्लाई करें या जोड़ें तो ये जो पैसा बनता है 4800 तो ये दोस्तों एक यानी कि 14,400 रुपये बनते हैं। तो हमको जो दोस्तों हर साल बोनस मिलेगा 14,400 रुपये का इस पर बोनस मिलेगा। तो इस पर दोस्तों इस प्रकार से बोनस मिलता है। 1 लाख रुपए के बीमा पर 4800 रुपये मिलते हैं 1 साल के। तो हमने कराया है 3 लाख रुपए का बीमा, तो 3 लाख रुपये पर जो 1 साल का बोनस मिलेगा हमको 14,400 रुपये। तो दोस्तों 14,400 रुपये हमको बोनस के इस पर मिलेंगे हर साल। अब बात करें दोस्तों जो टोटल पैसा जो मैच्योरिटी पर हमको मिलेगा, टोटल बोनस कितना मिलेगा, तो टोटल जो बोनस है तो टोटल बोनस जो बनता है आपका दोस्तों हमारा एज 40 साल में टोटल बोनस जो 14,400 के हिसाब से जो बोनस बनेगा ये 5,76,000 बनता है। 5,76,000 रुपये का बोनस हमको मिलेगा। और जो हमने बीमा कराया है 3 लाख रुपये, ये 3 लाख रुपये हमको साथ में मिलेंगे जब मैच्योरिटी यानी कि समय पूरा हो जाएगा हमारे बीमा का। तो ये दोनों लाभ हमको मिलते हैं। अब बात करें इनको जोड़कर जो कितना पैसा बनेगा, तो ये पैसा जो बनता है दोस्तों 8,76,000 रुपये मैच्योरिटी पर ये बनता है। तो ये पैसा दोस्तों जब मैच्योरिटी हमारी पूरी हो जाएगी इस बीमा की तो तब ये मैच्योरिटी पर मिलेगा कैंडिडेट को। अब बात करें दोस्तों इस पर जो आगे जो अदर बेनिफिट क्या मिलते हैं, जिस किसी कारणवश यदि जो बीमा धारक है उसकी मृत्यु हो जाती है यानी कि उनकी डेथ हो गई तो किसी कारणवश उन्होंने 5 साल तक इस प्रीमियम को भरा केवल, यानी कि जो बीमा है 5 साल तक इन्होंने जमा किया, तो इनको क्या लाभ मिलेगा, तो इनको जो दोस्तों लाभ मिलता है मृत्यु होने पर केवल जो बीमा राशि है, जैसे कि ये 3 लाख रुपए का इन्होंने बीमा कराया, ये 3 लाख रुपए मिलेंगे इनको।
साथ में क्या मिलेगा, जैसे कि ये 5 साल के लिए पॉलिसी चली तो 5 साल में जो भी बोनस इस पर बनेगा वो इनको मिल जाएगा। यानी कि जो भी बोनस इस पर लागू होगा, जैसे कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल में यदि बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो जो सम एश्योर्ड होता है, यानी कि जो बीमा राशि होती है वो मिलती है, और साथ में जो मिलता है जितने साल ये पॉलिसी चलती है उस पर बोनस जो भी बनता है वो इसको मिलता है। जो कैंडिडेट होता है यानी कि जो बीमा धारक होते हैं वो पैसा उसको मिलता है। तो इस पर 3 लाख रुपए का सम एश्योर्ड था, 3 लाख रुपए मिलेंगे, और जितने साल ये पॉलिसी चली है इसके हिसाब से वो ऐड होगा, और जब मैच्योरिटी पर यानी कि उसके बाद में जो बीमा धारक होता है उनके फैमिली वालों को वो पैसा मिलता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसमें बीमा करा सकते हैं। ग्रामीण डाक जीवन बीमा है, इसको आरपीएलआई कहते हैं। आरपीएलआई का मतलब रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं वो इसमें बीमा करा सकते हैं। कम से कम 10, जो हमने बताया, कम से कम 10,000 का बीमा हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 10 लाख रुपए का बीमा ले सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये सब आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर के द्वारा, या आपके बाई पोस्ट आपको मिलेंगे, आपके एड्रेस पर आएंगे, या जहां भी आप बीमा कराएंगे जिस पोस्ट ऑफिस में वहां ये आ जाएंगे, तो वहां से ये आप प्राप्त जरूर करें। और ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड आपको उसी समय आपको देना होगा जब आपकी पॉलिसी पूरी हो जाएगी। तो उस समय दोस्तों तब तक के लिए ये आपको अपने पास सुरक्षित रखना है, और अपनी पासबुक में आप अपनी एंट्री वगैरह जरूर समय से कराते रहें, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि हमने आपको कितना पैसा प्रीमियम में जमा कर दिया है, कितना इसमें आगे जमा करना है। तो इसी सभी की जानकारी दोस्तों आपको आपकी जो पॉलिसी होती है इसमें ये सब, जब आप पैसा अपना जो प्रीमियम होता है उसको जमा करते हैं तो उसकी सभी की जो स्लिप है इसमें आप अपना लगाते रहें। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।